वे ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब हमारा जन्म एक मनुष्य से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर से हुआ है। तुमने अभी नाशवान नहीं, परंतु अविनाशी बीज, ध्यान से सुनिए, अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाले, अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और जितने प्रभु के लोग, याकूब या दानियल नबी, बड़े बड़े पुरुष लोग, जितने लोग थे, एक भी परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकारे। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह हम लोगों को प्रार्थना सिखाया। कैसे सिखाया? जब तुम प्रार्थना करोगे तो कहो, ये मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता। क्यों? प्रभु ने कहा, दुनिया से हम संसार से हमको अलग कर दिया। अभी तुम संसार जैसा नहीं, तुम परमेश्वर के संतान हो। ना तो लहू से, मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, तुम प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नया जन्म पाए हो। इसको ध्यान रखना, तुम परमेश्वर के संतान है। मसीह में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज इस YouTube के द्वारा प्रभु के वचन सुनाने में मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करें। हम लोग प्रभु के संतान हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के बेटा और बेटे, इन बात को हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वचन में लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां पद में लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। सबको इस वचन तो याद है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे सब परमेश्वर के संतान हैं। संतान मतलब इसको हम लोग समझना, प्रभु के बेटा है। 13 वचन में लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। स्पष्ट लिखा है 13 में, वे जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे परमेश्वर के संतान हैं। और उनका जन्म कैसा हुआ, वो 13 पद में लिखा है, वे ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब हमारा जन्म एक मनुष्य से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर से हुआ है। और इसका और दूसरे शब्द से हम बताएंगे तो हमारे अंदर मनुष्य का बीज नहीं है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है, परमेश्वर का बीज और परमेश्वर का स्वभाव हमें है। इसलिए हम लोग इन बात को समझना चाहिए। और एक वचन में लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमने मतलब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए, स्पष्ट से लिखा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे नाशवान बीज से नहीं। नाशवान बीज मतलब आदम के बीज, आदम के द्वारा हम लोग आए हैं। आदम ने गलत किया, उसके अंदर गलत बीज घुस गया, उसके द्वारा हम लोग भी मरते हैं, क्योंकि वो नाशवान बीज है हम लोग, इसलिए हम भी नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुमने अभी नाशवान नहीं, परंतु अविनाशी बीज, ध्यान से सुनिए, अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाले, अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है।
पाया है मतलब नया जन्म हम लोग पा चुके हैं। वो भी कैसा बीज? अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा। इतना एक बहुत बड़ी आशीष हम लोगों को मिला यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आ गए हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा है। तो हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा भी अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाएंगे करके नहीं लिखा, पाया है, पाया है, पा चुके हैं। मेरे पास अभी मेरा स्वभाव बदल गया, अविनाशी बीज मुझ में है। नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाए, सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, पाया, पा चुके हो। इसको ध्यान करना, इसको हम लोग सोच विचार में लाना है भाई लोग। नहीं, इसको कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हम लोग इस संसार के रीति से सोच विचार रहता है। लेकिन हम लोग समझना चाहिए अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाए हैं। और एक वचन में लिखा है, देखिए गलातियों 4 अध्याय 6 से लेकर पढ़ता हूँ। 6, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे हब्बा हे पिता पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसमें भी देखिए भेजेगा नहीं, अपने तुम पुत्र हो इसलिए पुत्र हो कि पुत्र की आत्मा को, अपने पुत्र की आत्मा को हे अब्बा ये पिता पुकारता है हमारे दिल में, हृदय में भेजा है। जब यीशु मसीह आए थे ना, कैसे प्रार्थना किया? ये पिता, हमेशा यही बात बोलते रहे, क्या? ये मेरे पिताजी, मैं पिता की इच्छा को पूरा करूँगा, मेरे पिता से विनती करूँगा, मेरे पिता, मेरे पिताजी, मेरे पिता 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 कर कर पिता ही बोलते थे परमेश्वर को। इसीलिए लोग पथराव करने के लिए लाए थे। तुम एक मनुष्य होकर पिता को तुम परमेश्वर को पिता कहकर तुम परमेश्वर के समान बन जाते हो। हाँ, इसका मतलब पिता, परमेश्वर को पिता कहेंगे तो तुम परमेश्वर के बराबर इतना, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के संतान। तो पुराना नियम में एक जगह में भी, चाहे वो नूह से लेकर अब्राहम और क्या बोलते हैं, और जितने प्रभु के लोग, याकूब या दानियल नबी, बड़े बड़े पुरुष लोग, जितने लोग थे, एक भी परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकारे। लेकिन नया नियम में यीशु मसीह हम लोगों को प्रार्थना सिखाया। कैसे सिखाया? जब तुम प्रार्थना करोगे तो कहो ये मेरे स्वर्गीय प्रेमी पिता। कैसा ऐसा मतलब पिता कहकर हम लोग पुकार सकते हैं? कैसे ये अधिकार मिला? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा है, भेजेगा नहीं, भेजा है। अभी भेजा है मेरे हृदय में, वही आत्मा है। अभी मैं भी हे अब्बा, हे पिता, हे मेरे पापा कहकर पुकार सकते हैं। एक अनाथ बच्चों के जैसे नहीं, अपने स्वयं की बच्चे, जी अब बेटा आपके बच्चे कैसे है, पिता पापा पापा कहकर पुकारते हैं या बुलाते हैं, उसी रीति से हम स्वर्गीय प्रेमी पिता से प्रार्थना कर सकते हैं। और सारा अधिकार भी है हमारे। यदि तुम पुत्र, देखिए ये गलातियों 4:7 में लिखा है, इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वारिस, परमेश्वर का वारिस भी है। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अधिकार भी हमारे अंदर है। इसलिए अधिकार के साथ, परमेश्वर के स्वभाव के साथ हम लोग जीवन बिता सकते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। हमेशा हम लोग, अरे हम आदम के संतान हैं, हम पापी इंसान हैं, हाँ वो है, ये है, तो हम तो दुनिया वाले, दुनिया में सब चलता हिलता, ये सब बोलते रहते हैं। प्रभु ने कहा दुनिया से हम संसार से हमको अलग कर दिया। अभी तुम संसार जैसा नहीं, तुम परमेश्वर के संतान हो। ना तो लघु से, मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, तुम प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा नया जन्म
पाए हो, इसको ध्यान रखना। तुम परमेश्वर की संतान है, तो उस स्वभाव को जब इन बातों को हम लोग समझेंगे, दूर में इधर उधर मत देखिए, आप स्वयं यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा प्रभु के संतान है। इसीलिए लिखा है मरकुस 16 अध्याय में, लास्ट में पढ़ेंगे तो हम लोग बीमारियों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। कैसे होता है? हम प्रभु के संतान के अधिकार के साथ प्रार्थना कर सकते हैं और जीवन बिता सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। फिर यह भाई बहन लोग इसलिए हमेशा अरे भैया बचाओ बचाओ करके ऐसे चिल्लाने के लिए ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्रभु सुनता है, लेकिन उसी लेवल में हम लोग नहीं रहना, बढ़ना चाहिए। प्रभु के संतान है। कभी कभी लोग अरे कोई नेता का बेटा हो तो कितना वो उसके अंदर घमंड है और ऐसे मतलब करता है, अरे मेरे बेटा मेरे पिताजी नेता करके वो इतना घमंड करता, सबको डराता है, अपना अधिकार को दिखाता है। लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्व सृष्टि का मालिक, उस परमेश्वर के संतान तो हमारे साथ कितना अधिकार होना चाहिए। इसको समझकर शैतान को, बीमारियों को, सबको बहा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आप लोग दुआ करिए, आपके आप प्रभु के संतान हैं, पूरी अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। इसीलिए प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, जब मैं पिता के पास जा रहा हूँ, जाने के बाद तुमको पवित्र आत्मा को भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजेगा। और पवित्र आत्मा आने के बाद क्या करोगे? जो काम मैं करता हूँ वो भी करोगे, इससे बड़े बड़े काम करोगे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इन बात को ध्यान रखिए। शैतान को, बीमार को या गरीब स्थिति को कोई अधिकार नहीं है। उसके यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ बहा दीजिए। सच में वो प्रभु आपको आशीष करें। इन वचन को ध्यान रखिए, भूलिए मत। हमेशा इन वचन को, मैं प्रभु के संतान है, हमेशा प्रार्थना करते समय 2 मिनट अंगीकार करिए, मैं प्रभु के संतान हैं, प्रभु का बीज मुझ में है, मैं नाशवान बीज से नहीं, विनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पा चुका हूँ। ये अभी सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पा चुका हूँ। ना लघु से, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। इन बात को अंगीकार करते रहेंगे ना, हमारा सोच भी बदल जाएगा। हम परमेश्वर के संतान के अधिकार के साथ, प्रेम के साथ, स्वभाव के साथ जीवन चल सकते हैं। इन बात को ध्यान रखिए। इन वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष करें। आमीन आमीन आमीन।